लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर उत्तर दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे के सामने प्रश्न आपका रखूंगा। कुछ प्रश्न रखूंगा, एक आध सवाल है इस पर की बात हो सकती है। उसके बाद पुनः मैं निवेदन करूंगा कि साहब जो कहना चाहते हैं वही कहें और वही हम लोगों के लिए अमृत पानी होता है। एक प्रश्न आया है, प्रकृति का नियम और ईश्वर के नियम में क्या फर्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही सीखे के दो पहलू। दूसरा सवाल है कि ज्ञान कैसे करते हैं? तीसरा सवाल है मुक्त अवस्था क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुक्त भाव समाधि और ज्ञान समाधि में श्रेष्ठ क्या है? और चौथा सवाल है राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अभी आपने प्रश्न सुने, अभी देवाशीष भाई ने जो सवाल पढ़ा आपने सुना, ये कोई सवाल, ये चारों पांच सवाल शिव गुरु से संबंधित नहीं है। गुरु और शिष्य की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी उत्तर देता हूं। पहला सवाल था कि ईश्वर का नियम और प्रकृति का नियम क्या एक है? उत्तर के प्रश्नकर्ता ने ही उसमें ले रखा है। उन्होंने कहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों चीजें ही है। आप लोगों को शांत रहना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये मेरा नहीं है, बाधा नहीं है, यहाँ कहा नहीं कही जाएगी। हम लोगों को मालूम है एक शब्द नारायण। नारायण शब्द सुना है, आप लोगों ने सुना होगा। नारायण वो फिर सूर्य के हाथी और नारायण का आना और हाथी को गली के लिए गली को ग्रास से मुक्त कराना, इसे नारायण शब्द का अर्थ क्या? नारायण जो शब्द आप बोलते हैं, भारतवर्ष के बहुत से बुजुर्ग थे, वो अक्सर कहा करते थे शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। आपको कहानी मालूम होगी कि शिव नारायण नारायण करके काशी विश्वनाथ का दरवाजा खोला गया था दिन के दोपहर में। वहां के पुजारियों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। उसे संत के आने पर किसी एक को किसी दूसरी जाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने शिव नारायण 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 कहना शुरू किया। और कहना है कि काशी विश्वनाथ का पट खुल गया महादेव के दर्शन के लिए, उस संत के लिए। नारायण शब्द का अर्थ क्या? नारायण शब्द दो शब्दों से बना है। एक शब्द है नार और एक शब्द है अयन। नार और अयन को जोड़ा गया है नारायण में। नार शब्द के तीन अर्थ होंगे।
नार शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नार माने स्त्री, चलन नार, नार माने स्त्री, नार माने भक्ति, इसी से हुआ है नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है जो भक्ति देता है। नार माने भक्ति, इसी से हुआ है नारद। नार माने स्त्री, और नार शब्द का एक और अर्थ होता है प्रकृति, कायनात। जो नार का अयन करता है वही नारायण है। जो प्रकृति को अपने में समाविष्ट किए हुए हैं, प्रकृति जिसमें समाविष्ट है, जो प्रकृति को संचालित करता है वही नारायण है, वही ईश्वर है। प्रश्नकर्ता ने देखिए लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है। क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं। आप ध्यान कैसे करते हैं ये हम कैसे बताएं? शिव ध्यान कैसे करते हैं? पर ध्यान करते हैं या पूरे रहते हैं? हम लोग पहले लेके आए कि किताब पढ़ते थे बाबू जी के तरफ से, तो किताब रखते थे अपने क्लास का और उसके भीतर रखते थे ऊपर मिया, याद है? कहानी की किताब, चुन्नू मुन्नू, चंदा मामा, हमने उसमें रखा। चंदे बाप को बताई नहीं सकते, बाप को कहेंगे कि बच्चा कितना पढ़ता है, जब सामने ये रखे हुए हैं अंग्रेजी की किताब, आप भीतर में उनको क्या पता है कि चंदा मामा हम पढ़ रहे हैं, कैसे बताइए? तो शिव ध्यान कैसे करते हैं? शिव ध्यान क्या करते हैं ये कौन बताएगा? प्रश्नकर्ता ही शायद बता सके। कैसे जान लीजिए? इस संसार में देवताओं को भी, इस संसार में ईश्वर को भी, इस संसार में कृष्ण, राम और शिव को भी, इस संसार को शिवोन्मुख करने की दिशा में चलाना पड़ता है। और वो आदमी के जैसा आचरण करते हैं जो आचरण आपको परमात्मा की ओर ले चले। शिव को ईश्वर कहा जाता है। भारतीय आध्यात्मिक धारा में जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। ईश्वर शब्द ही नहीं प्रयोग हुआ है, उपनिषदों में महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है शिव के लिए, और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ। कभी मौका मिला तो हम आपसे बात कर सकेंगे, आपको बात करने देते नहीं, इतना शोर करते हैं। कभी मौका मिला तो आपको हम समझा सकेंगे या समझ सकेंगे कि ये महादेव क्या है, ये भगवती क्या है। उस शिव की जो कल्पना की गई है कि जो परम सत्ता है, जो शिव है, ईश्वर है, महेश्वर है, उसका ये महादेव रूप क्या है। और फिर आप देखते होंगे कि शिव के तस्वीरों की पूजा का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जहां देखिएगा तो शिव के शिवलिंग की पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा का प्रचलन बहुत हल्का है, बिल्कुल कहीं कहीं नहीं है। जहां जाइए बैद्यनाथ, जहां जाइए केदारनाथ, जहां जाइए अमरनाथ, विश्वनाथ, सब जगह शिवलिंग है, शिव की प्रतिमाएं नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवती की भी कहीं प्रतिमाएं नहीं है। आप चले एक अमृत का क्या आपको एक पिंडी मिलेगी, आप चले जाइए शक्ति के उसमें जहाँ में दो चार कौन सी जगह मांगी वहाँ आपको पिंडी मिलेगी। आप चले जाइए गोपालगंज जो हमारे घर के बगल में है आगे, वहाँ चले जाइए वहाँ आपको पिंडी मिलेगी। यानी शिव की और भगवती की, शक्ति की पूजा पिंडी के रूप में भारतवर्ष में होती है। तस्वीरों के रूप में पूजा का प्रचलन नया है और बहुत ज्यादा उसको कीर्तिमान नहीं बनाती है, उसकी व्याप्ति बहुत नहीं है।
सटीक तस्वीर बन सकती है। उस परमात्मा की तस्वीर कैसे हम बनाएं? चलो एक प्रतीक मान लेते हैं। हालांकि बातें बहुत वैज्ञानिक है, शिवलिंग भी बहुत वैज्ञानिक है, उसके जल भी चढ़ता है, उसकी भी बड़ी सुंदर लगता है, उसके प्रभाव भी बड़े अच्छे हैं। आप चढ़ाना चाहिएगा, आप जो पेपर में चढ़ाते हैं उसका भी बहुत वैज्ञानिक पहलू है, चंदन और हल्दी चढ़ाते हैं उसका भी पहलू है, लेकिन हम आप जानते ही नहीं उसका रस, इसीलिए दिक्कत होती है। सोचा गया कि वो शिव की बहुत सी तस्वीर बनाई जाए और इसीलिए उस शिव की पूजा प्रतीकों के रूप में होती है। ठीक उसी तरह से उस आदि शक्ति की, उस शिव की आदि इच्छा जो है, जिनकी इच्छा जिसका भगवती कहते हैं, उनकी इच्छा से सृष्टि का कण कण सृष्टि हुआ है, उनकी कौन सी तस्वीर बनेगी? उनकी भी एक पिंडी बनाई गई। गांव देहात और शक्तिपीठों में आज भी पिंडी बनी हुई है, प्रतीक बना हुआ है। तस्वीरों की पूजा का प्रचलन बहुत कम है, नहीं के बराबर है। पुराने शिव मंदिरों में, पुराने भगवती के मंदिरों में सब जगह शिवलिंग है और फिर भगवती के मंदिर में पिंडी बनी हुई है। इसका यही कारण है। कहा गया कि शिव ध्यान में दिखते हैं, शिव योगासन में दिखते हैं, शिव पद्मासन में दिखते हैं। आंखें अद्भुत है या मुड़ी हुई है, ये कुछ नहीं, ये प्रतीकात्मक है कि आपको भी शांत होना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी अपनी समझ पैदा करनी चाहिए। देखिए हम लोगों को तो खबर है कि हमारे घर में लोग गए, मेरे इमाम आगे नहीं पढ़ते हैं, मुझे मैंने स्टेट का कंट्रोल का इंचार्ज पढ़ता रहा। मेरे पिताजी अब 80 साल के हो गए, मैं नहीं कहना चाहता कि वो मरेंगे, लेकिन हम नहीं मरेंगे, ये जान लीजिए, क्योंकि हमको देख के आपको लगेगा कि सारा ही 50-54 का हो गया। अब जो कहता है कि मकान बनाए बाबा, आपको दुआ देने रही, नदिया देने रही, आपको दुआ के बेटवा देने रही, ओवरो रूम बनाने के बाद पूरी योजना अभी 100 साल की हमें के दिमाग में। अब मुझसे से बचे हम 30 साल से ज्यादा तो कोई नहीं जा रहा था, हमसे कभी है। तभी योजना हम बनाए, क्यों बनाए? सूचना है कि मरेंगे, समझ नहीं, समझते ही नहीं। शिव की तस्वीरें, इन देवताओं की तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं, उनके कुछ मानी है, कुछ अर्थ है, और शिव किसका ध्यान करेंगे? आप बताइए तो जो आप रचना करते हैं, जिस चीज को आप तैयार करते हैं, जिस चीज का सृजन आप करते हैं, जो चीजें आपके द्वारा प्रसूत होती है, पैदा होती है, भैया हमेशा तो उन्हीं की याद करते हैं। हमारा लड़का, हमारी संपत्ति, हमारी सृष्टि, हमारी वही शिव भी तो संसार का पूरा रचयिता। कहा जाता है कि वो जगत पिता दिखलाए गए शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी जहां पर स्त्री पुरुष एक साथ में और भाग में अलग में वह मानव सृष्टि की का प्रारंभ है, जो शिव और भगवती के रूप में दिखलाया जाता है। वह सत्ता जब ध्यान मत है तो सृष्टि के लिए है, हमारे आप के लिए है, और हम लोग अपने ध्यान में मस्त। कुछ ऐसा ही कार्य हो सकता है। मुक्त अवस्था क्या है और कैसे प्राप्त किया? मुक्त अवस्था क्या है और कैसे प्राप्त किया, विषय हम लोगों के मंच का नहीं है। हम लोग मुक्त हैं कि बंधन में? हम लोग बंधे हुए हैं कि खुले हुए हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिव को जब गुरु माना तो अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा, आमी नटराजे चेला, मैं शिव का शिष्य हूं, चित्ताकाशे देख चीलेला, मन चित्त के आकाश में कहा जाए, बांधो खोले सीख साधन। महाकाल को गुरु मान के, नटराज को गुरु मान के क्या करें? आमी नटराजे चेला,
চিন্তাকাশে দেখছি খেলা বান্ধন খোলার শিখছি সাধন and learning method of unbound to unhealthy bondage. बांधन खोलने सीखी साधन बंधन खोलने का साधन सीखे शुरू जो मेरे गुरु है बांधन खोले सीखी साधन महाकाले त्रिशूल नाचे महाकाल का त्रिशूल नाच रहा है यानी काल का त्रिशूल नाच रहा है यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि हम बंधन में हैं बंधन खोलने का गुरु से तरीका सीख रहे हैं साधन सीख रहे हैं देखिए हम लोग कितने बंधनों में आज से 10 साल पहले मैंने एक स्कूटर खरीदा था 15 साल एक स्कूटर खरीदा था 601 रुपए यही पड़ते स्कूटर को हम ठेला से गाड़ी मैदान खाना से मंगाया था ठेला वाला हमारे ऑफेरी रोड में हमारे डेरा के सामने सरकारी डेरा था ठेला वाला रिक्शा स्कूटर को पटक के गिराया 100 रुपये के जैसे रुपये रखने वाला पटक दिया और ठेला वाला पैसा नहीं चला रात में जब 10 बजा कहा अपने मान लो गुरु भाई को कहा कि भाई साहब इस सारे स्कूटर को उठा के गैरेज में रखिए रात में कोई ले जाएगा तो 100 रुपये मिल जाएगा उठाइए के ले जाएगा तो उठा देगा ये कहा मैं सोचा मेरे दिमाग में आया कि स्कूटर हम अपने आराम के लिए 100 रुपये में खरीदेंगे कि इसके आराम के लिए अब हमको आराम पड़ा इसको गैरेज में उठवाओ ये करो तो वो करो अब हमने स्कूटर की गुलामी खरीद के ली थी जिस चीज को आप पकड़िएगा उस चीज आपको दाम मिलेगी इसीलिए हमने कहा गुरु को पकड़िए कोई दाम नहीं आप पकड़ने का प्रयास कीजिए दूसरे प्रयास कीजिए वो दाम मिलेगी जिस चीज को आप पकड़िएगा अपना बुझिएगा बात आपको धरेगा मकान अपना बना लिया अपने आराम के लिए अब मकान के लिए आपको चिंता करना जो बुझ लीजिए मकान आपको आराम नहीं देगा मकान आराम करेगा आपके लिए सीधा को दिया चुना करना है बदला पेंसिल से दीवार पर लिख दिया ये हो गया तो वो हो गया या फिर वो कब से गया पान का खा के पीठ मार दिया अब मन हो जाएगा अभी चुना करवाया पीठ मार दिया यानी आप आराम के लिए मकान आपने बनवाया अब मकान के आराम के लिए आप जिंदा रहिए कपड़ा अपने सुख के लिए आप खरीदना अगर जरा सा फट जाए तो मन हो जाएगा घोर यानी और कपड़े के सुख के लिए हम आप जिंदा यानी हम लोग पैदा हुए हैं तब से 1 करोड़ चीजों के गुलाम हैं गुलाम द्वारा होता है क्या गुलामी में आराम है क्या अरे आप पास हो जाते हैं आप विवश हो जाते हैं इसीलिए भारतीय हरि ने कहा